हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक है हीट। ठीक है, उसके अंदर आपका आता है ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हीट आप सबको पता है क्या होती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट के अंदर क्या होती है? एनर्जी। ऐसे ही लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये हीट कैसे ट्रेवल करती है? ठीक है, तो हीट ऑलवेज गोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट किस में होगी? हीट हॉट ऑब्जेक्ट में होगी आपकी, तो ये ट्रांसफर करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, 3 मेथड्स हैं ट्रांसफर करने के। कैसे ट्रांसफर करती है ये आप यही मेथड आपको स्टडी करने हैं। 3 मेथड्स आर देयर। ठीक है, पहला है कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। ओके, कंडक्शन में क्या होता है? देखिए, आपने एक मेटल रॉड लीजिए, गैस के ऊपर उसका एक एंड रखिए, तो थोड़ी देर बाद जो आपने दूसरा एंड पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो जाएगा। आप उसे नहीं पकड़ सकते। या आप ऐसा पेन लीजिए जिसमें वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल नहीं है, मेटल है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो हैंडल भी इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो अब ये जादू से तो नहीं ट्रांसफर हुई, हमने तो पेन रखा हुआ है फ्लेम के ऊपर। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन हमेशा किसमें होता है? सॉलिड्स में। आपने ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होता है। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। लिक्विड्स में क्या होते हैं? लूजली पैक्ड। और गैस में रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड, दे ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इसमें ट्रांसफर होती है हीट। पहले यहां पर आपने कैंडल के पास रखी कोई भी चीज, तो ये हीट ले लेंगे, इसके बाद ये हीट इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे, तो लास्ट में हीट हमारे पास तक आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ कंडक्शन। मेटल्स सब चीजें जो है वो गर्म नहीं होती। जैसे अगर पेन में आपने वुडन हैंडल ले रखा है तो वो गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो मतलब मोस्टली जो हीट कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हीट, वो क्या होते हैं? दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट। ठीक है, तो कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? विच कैन एब्सॉर्ब हीट। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसलिए दे आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब कन्वेक्शन किस में होता है? आपने क्या किया, एक कैटल लीजिए, उसमें पानी भरकर गैस पर रखिए। क्या होता है? पहले नीचे का पानी गर्म होगा, धीरे धीरे पानी ऊपर का गर्म होता है और पूरा पानी आपको गर्म मिलता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? कन्वेक्शन की वजह से। मैं अभी डिफरेंस करवा दूंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझिए। ये कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में। ओके, इसमें क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं, मतलब घूमते हैं। ये होता है कंडक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट आपका गर्म है और एक ठंडा है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रख दीजिए, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा, और दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। कैसे? आपने इसे हीट किया तो इसमें नीचे जो है पानी वो क्या होता है? गर्म होगा, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। ठीक है,
जो हॉट वाटर होता है उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। तो ऊपर से हाई डेंसिटी का वाटर नीचे आएगा और लो डेंसिटी का वाटर ऊपर चला जाएगा उसकी जगह लेने के लिए। हाई डेंसिटी का पानी नीचे आया, लो डेंसिटी का पानी ऊपर गया, साइकिल इस तरह से कंप्लीट हुई और ये पानी आपका गर्म हो गया। ठीक है, ये कन्वेक्शन करंट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके दो फिनोमिनन हैं कन्वेक्शन के, एक तो है सी ब्रीज और एक है लैंड ब्रीज। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले हम तीनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अब रेडिएशन, ठीक है, सन से आपको हीट मिल रही है, आप बाहर निकल रहे हैं, सन के नीचे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या फील होती है? गर्मी। और आजकल तो सन बहुत तेज है, बहुत तेज चमक रहा है, हमें क्या फील होता है? बिल्कुल बाहर निकलते ही एकदम गर्मी, स्वेटिंग। अब सन के और हमारे बीच में ऊपर एटमॉस्फेयर में मीडियम नहीं है, ठीक है, एयर का लेवल कुछ परसेंटेज तक है, उसके बाद मीडियम नहीं है ऊपर। तो सन की हीट हमारे पास तक जिस प्रोसेस से आती है उस प्रोसेस का नाम क्या है? रेडिएशन, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। तो सन की हीट हमारे पास किस प्रोसेस से आती है? रेडिएशन। तीनों का डिफरेंस समझ में आया? सॉलिड कोई चीज है वो किससे गर्म होगी? कंडक्शन से। लिक्विड में करंट फ्लो करता है, कन्वेक्शन करंट, उससे गर्म होती है। जैसे अगर आप रूम हीटर के पास बैठे हैं, आप उसके टच में नहीं हैं, आप उससे थोड़ा सा दूर हैं, तो वो जो गर्म हवा आपके पास आ रही है वो किस प्रोसेस से आती है? रेडिएशन। या आप एक गर्म केटल लीजिए, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, गर्म है, आप उसको उतार कर गैस से अलग रख दीजिए, तो कुछ देर बाद क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा। कहां गई हीट? रिफ्लेक्ट हो गई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इस वजह से, किस वजह से वो ठंडा हुआ? ड्यू टू रेडिएशन ऑफ हीट। उसने हीट रेडिएट कर दी बाहर सराउंडिंग्स में, तो वो किस वजह से कूल हुआ? ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए ये दोनों प्रोसेस कैसे हैं? स्लो। लेकिन ये कैसा है प्रोसेस? इट इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उस स्पीड से हीट हमारे पास तक पहुंचती है। सन कितना दूर है हमसे, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको गर्मी लगेगी। तो ये किस वजह से है? रेडिएशन। तो रेडिएशन इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। यही डिफरेंसेस आपको करने हैं, समझने हैं, वो हम अभी देखते हैं डिफरेंसेस। यहां पर देखिए डिफरेंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। पकड़ेंगे आप तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मोशन ऑफ फ्लूइड। इसमें क्या मूव करता है? लिक्विड मूव करता है आपका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। रेडिएशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें क्या ट्रेवल करती हैं? वेव्स ट्रेवल करती हैं। इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, एक एंड आपका हाई टेम्परेचर पर है, एक लो टेम्परेचर पर है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। कन्वेक्शन करंट में क्या है? इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द टू लिक्विड्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, डेंसिटी में क्या होता है? हीट कहां फ्लो करती है? लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बट इन डेंसिटी फ्रॉम लो डेंसिटी रीजन टू हाई डेंसिटी रीजन। और रेडिएशन जो है आपका सब बॉडीज में होता है जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है। ठीक है, उन सब बॉडीज में रेडिएशन होगा। जो भी बॉडी हीट है वो अपनी थोड़ी सी हीट रिफ्लेक्ट कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है एटमॉस्फेयर में। इट अकर्स इन सॉलिड्स, ये सॉलिड्स में होता है थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। इट अकर्स इन फ्लूइड्स बाय एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, ये फ्लूइड्स में होता है। और इट कैन टेक प्लेस एट लार्ज डिस्टेंसेस, बहुत दूर से भी ये प्रोसेस होता है। एंड इट डज नॉट हीट द इंटरवीनिंग मीडियम, बीच में जो आपका मीडियम है ये उसको गर्म नहीं करता, केवल बॉडीज जो एब्जॉर्ब कर सकती हैं हीट, वो हीट गेन करती हैं।
It is a slow process. It is also a slow process. It propagates at the speed of light. ये speed of light से travel करता है. Very fast process. अब ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, अभी आपकी क्लास में नहीं है, आगे लाइट में आएगा. इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया है कि आपकी लाइट के कुछ रूल होते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, रिफ्रैक्शन के होते हैं. तो इन केसेस में जो कंडक्शन है, इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सेम इज द केस विथ कन्वेक्शन, क्योंकि ये रेडिएशन वेव्स है. ठीक है, इसलिए इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. आप अभी आगे पढ़ेंगे साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, उनके कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्ट होने के. तो रेडिएशन क्या करता है? इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया है. एक और चीज इसमें वर्ड आएगा, एक आएगा आपका रिफ्लेक्शन और एक आएगा आपका ट्रांसमिशन. जो हीट रेज है, ऑब्जेक्ट 3 काम करता है. अगर उस पर हीट आती है, ठीक है, कहीं से हीट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो या तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट या गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है सराउंडिंग्स में. ठीक है, और द हीट गेट्स ट्रांसमिटेड. अब ट्रांसमिटेड क्या होता है? ट्रांसमिट कर देता है. देखो, एब्जॉर्ब करना तो ये है कि जैसे फ्लूइड है, इसके अंदर हीट आ गई आपकी. ठीक है, रिफ्लेक्ट होना जैसे बाहर से कहीं हीट आ रही है, ये हीट ले नहीं रहा, बाहर इसको वापस भेज रहा है, वो होता है रिफ्लेक्ट. और ट्रांसमिट होता है कि हीट इसके अंदर आ रही है और सीधे बाहर निकल रही है, सीधे बाहर निकल रही है. तो ये क्या होता है? ट्रांसमिट करना. ठीक है, एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना और ट्रांसमिट करना, ये इन तीनों में डिफरेंस है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अब हम आते हैं कन्वेक्शन करंट्स के 2 फिनोमिनन हैं. एक है आपका सी ब्रीज और एक है आपका लैंड ब्रीज. ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ठीक है, अब देखिए यहां पर सी ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है? कूल एयर. ठीक है, तो जो रीजन्स कोस्टल एरियाज के पास हैं, कोस्टल एरियाज के पास जो भी प्लेसेस हैं, वहां पर क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टाइम सूरज की रोशनी है, सन की हीट है, उससे क्या होता है आपका लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. लैंड तो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन सी में जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है. तो लैंड की जो, ये है आपकी लैंड और यहां पर है आपका सी. इसकी एयर क्या हो गई? वार्म. और इसकी अभी क्या है? कोल्ड. तो जो वार्म एयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, जैसे आपने कन्वेक्शन करंट्स में पढ़ा है. तो ये क्या करती है? ये जाती है सी की तरफ, लो डेंसिटी वार्म एयर. और क्योंकि साइकिल कंप्लीट होनी है, अगर एक जगह से लॉस होता है तो दूसरी जगह फुलफिल होती है. तो यहां से कोल्ड एयर ब्लो होती है टुवर्ड्स लैंड, इसलिए वहां पर एटमॉस्फेयर सेम सा रहता है. मतलब आपको बहुत ज्यादा हीट नहीं लगती, क्योंकि जो वार्म एयर है वो कहां फ्लो करती है? टुवर्ड्स सी. और सी से कूल एयर फ्लो करती है टुवर्ड्स द लैंड. इसीलिए इसका नाम है सी ब्रीज, क्योंकि सी से कैसी हवा आ रही है आपके पास? ठंडी हवा आ रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर. ठीक है, इट हैपेंस ड्यूरिंग द डे टाइम. इसका जस्ट अपोजिट है लैंड ब्रीज. देखिए, लैंड ब्रीज एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. ये आपका कब होगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम. नाइट टाइम में क्या होगा आपका? लैंड गेट्स कूल्ड मच फास्टर देन द सी. अब सी का तो वाटर गर्म हो गया पूरे दिन में लगभग, तो रात में अब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन लैंड जो आपकी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है. तो रात में इट इज कूल डाउन
एंड इट इज वार्म। अब सी की हवा कैसी है? वार्म है। वहां पर डेंसिटी कैसी है? कम है। तो सी से जो एयर है, लो डेंसिटी एयर, इट फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड एंड कूल एयर फ्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी। इसलिए इसका नाम है लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब जहां से ठंडी हवा फ्लो करती है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड से हवा कहां फ्लो करती है? सी की तरफ, और ड्यूरिंग डे टाइम फ्रॉम सी टू लैंड। तो ये आपका है लैंड ब्रीज। गॉट इट? अब थोड़ा सा ये है, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। आपको एप्लीकेशंस याद करने हैं कि जैसे रूम हीटर है, उससे हीट कहां पर आ रही है हमारे हम तक जो रूम हीटर से हीट आ रही है वो किस प्रोसेस से आ रही है? रेडिएशन। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एक डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कि किस प्लेस पर कंडक्शन हो रहा है, कहां कन्वेक्शन हो रहा है और कहां रेडिएशन हो रहा है। ओके, तो देखिए कंडक्शन कहां पर हो रहा है? यस, वेयर द फ्लेम is in touch with wire gauge and vessel. Wire gauze and vessel. ये इसके ऊपर एक वायर गॉज रखी रहती है, जाली, उसके ऊपर पॉट रखा होता है, तो दोनों गर्म हो रहे हैं कंडक्शन से। कन्वेक्शन क्या हो रहा है? इनसाइड द पॉट, इनसाइड द वेसल। उसमें जो आपका लिक्विड गर्म हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? कन्वेक्शन, इनसाइड द वेसल। और रेडिएशन कहां हो रहा है? फ्लेम से कुछ हीट सराउंडिंग्स में भी जाती है। मैंने बताया ना कि सारी बॉडीज रेडिएट करती हैं हीट, थोड़ी बहुत। जो भी गर्म है, जैसे आपने कैंडल जलाई तो भी वो थोड़ा थोड़ा क्या करेगी? आसपास जो भी है अपनी हीट देगी। तो रेडिएशन होता है नियर द फ्लेम। फ्लेम रिफ्लेक्ट्स या ट्रांसमिट्स द हीट इन द सराउंडिंग्स, इन इट्स सराउंडिंग्स। कुछ हीट वो अपनी दे देती है सराउंडिंग्स में। तो इसमें तीनों प्रोसेस आपके आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि समर्स में आपसे कहा जाता है कि व्हाइल स्टेपिंग आउट इन द सन यू शुड टेक अम्ब्रेलाज विथ यू। कि बाहर जाते वक्त आपके पास क्या होना चाहिए? अम्ब्रेला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अम्ब्रेला? क्योंकि रेडिएशन जो हो रहा है, जो वेव्स सन से हमारे पास तक ट्रेवल कर रही हैं, वो बीच में रुक जाएंगी। छाता क्या काम करेगा? उनको रोक देगा। इट रिफ्लेक्ट्स द हीट वेव्स, सम ऑफ द हीट रेज वो वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है और प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर या सन। ओके, तो अम्ब्रेला क्या काम करेगा? ये शील्ड का काम करता है। क्या काम करता है? शील्ड का। इट कट्स ऑफ द हीट वेव्स कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, और दूसरा ये चीज है कि आपको समर्स में यू प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। समर्स में आप क्या पहनते हैं? लाइट कलर्ड क्लोथ्स। विंटर्स में यू प्रिफर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। व्हाई? क्योंकि डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं? दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हमें यही चाहिए। और बैड ट्रांसमीटर होते हैं हीट के। मींस जो हमारी बॉडी में आ गई हीट वो वापस एटमॉस्फेयर में नहीं भेजते। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं डार्क कलर्ड क्लोथ्स।
समर में लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रेफर करते हैं क्यों? इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट वेव्स कमिंग टुवर्ड्स इट। ये ज्यादातर हीट वेव्स जो हैं उनको क्या करते हैं? वापस रिफ्लेक्ट एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं, बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से हम कूल फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। ओके, तो ये हर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, हर की अपनी प्रॉपर्टीज है। ये जादू से नहीं होता कि अपने लाइट कलर्ड क्लोथ, वो कॉटन से बना है। कॉटन की ये क्वालिटी है कि वो ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ऐसे ही, और अगर हीट आपके अंदर है तो उसको बाहर जल्दी भेजेगा। लेकिन डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्या है? वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है बट बैड ट्रांसमीटर ऑफ हीट है। मतलब हमारे अंदर की हीट बाहर नहीं भेजेंगे और अंदर की हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। फायदा ही फायदा है विंटर्स में हमारे लिए। हाँ, अब एक चीज और कि विंटर्स में हम वूलन क्लोथ्स प्रिफर करते हैं। वूलन क्लोथ्स एक तो डार्क कलर्ड हो गए, और अगर और ठंड लग रही है तो हम वूलन क्लोथ्स डाल लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे। तो वूलन क्लोथ्स भाई क्या होते हैं? दे आर पुअर ट्रांसमीटर ऑफ हीट। वो हमारी अंदर की बॉडी हीट को बाहर भेजते ही नहीं है। ठीक है, जो भी अंदर हीट है उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो दे आर पुअर ट्रांसमीटर्स ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी से हीट जो है वो, द हीट जो है वो उनके हीट इज ट्रैप्ड बिटवीन द वूलन फाइबर्स, बिटवीन द वूलन फाइबर्स। ठीक है, वूलन फाइबर्स में क्या होती है? बीच में लेयर ऑफ एयर होती है। वो क्या करती है? ट्रैप कर लेती है हीट रेज को, ट्रैप कर लेती है हीट रेज, तो वो बाहर नहीं जा पाती। इसीलिए आपसे, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ब्लैंकेट दिया गया है और 2 थिन ब्लैंकेट हैं, तो अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आप एक ब्लैंकेट प्रेफर कर लेंगे या 2 थिन ब्लैंकेट? यस, डेफिनेटली द 2 थिन ब्लैंकेट्स, क्योंकि उनके बीच में क्या ट्रैप हो गई? एयर, एंड एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं भेजती, उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। तो यही वजह है कि वूलन क्लोथ्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी से ट्रांसमिट नहीं करते बाहर हीट। हीट जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है बिटवीन द वूलन फाइबर्स। इसलिए हम वूलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं टू वियर इन विंटर्स। ओके, here are some questions based on conduction, convection and radiation which I taught you. Explain why wearing more layers of clothing during winters keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. अभी मैंने आपको बताया यही चीज, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरह से पूछी जा सकती है कि हम मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग क्यों पहनते हैं? अंदर इनर पहनते हैं, फिर टी शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं। एक मोटी सी चीज, मतलब एक ही चीज में पहने तो ठंड हमें ज्यादा लगेगी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप? यस, बिकॉज देयर इज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी इसमें क्या होगा? एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन देम, air is trapped between the layers, which is insulator of heat, which is insulator of heat. दो चीजें होती हैं, एक तो कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, कंडक्ट करता है, और इंसुलेटर मतलब जो हीट कंडक्ट नहीं करता, विच इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो लेयर्स के बीच में क्या ट्रैप्ड होती है? एयर, और एयर क्या होती है? इंसुलेटर ऑफ हीट। इसलिए जो हीट हमारे अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है ये उसको बाहर नहीं भेजती। ओके, दैट्स व्हाई वी फील बेटर, वार्मर। गिव रीजन व्हाई स्टेनलेस स्टील
sorry, this is steel. Pens are provided with copper bottoms and wooden handles. आपका स्टेनलेस स्टील पेन है, उसके नीचे जो बेस होता है ना वो कॉपर का होता है और जो हैंडल होता है वो वुडन हैंडल होता है। प्रिफर करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो कॉपर बॉटम्स हम क्यों प्रिफर करते हैं? बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको रीजन में ना ये जरूर लिखना है कि ये क्या है। ये नहीं कि इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट, इट विल हीट द फूड क्विकली, ये नहीं लिखेंगे। एक वर्ड जरूर लिखना है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद आप अपनी थ्योरी लिख लीजिए जो आपको लिखनी है, ठीक है। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट विल कंडक्ट मोस्ट ऑफ द हीट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम एंड विल कुक द फूड क्विकली। जैसे यहां पर आपको लिखना था कि एयर इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट। और वुडन हैंडल्स हम क्यों प्रिफर करते हैं? वही, क्योंकि इट इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट। वुडन हैंडल्स आर इंसुलेटर्स, वर्क एज इंसुलेटर्स, तो ये अब्सॉर्ब नहीं करते हीट। इसी तरह जहां भी आपको लाइट कलर्ड क्लोथ्स आएगा, व्हाइट क्लोथ्स, वहां पर लिखना है दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दे रिफ्लेक्ट, गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। सॉरी, मैंने लाइट बोला था पहले, दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। तो जितनी भी हीट उनके पास आ रही है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप एक टेंट बना रहे हैं, तो गर्मी में, समर्स में आप कौन सा क्लोथ प्रिफर करेंगे? उसके लिए व्हाइट कलर्ड या डार्क कलर्ड, ब्लैक कलर्ड। तो गर्मियां अगर होंगी तो हम व्हाइट कलर्ड क्लोथ प्रिफर करेंगे क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, अंदर आने नहीं देगा। विंटर्स में हम ब्लैक कलर्ड क्लोथ प्रिफर करेंगे बिकॉज इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट। जो अंदर हीट है ये अंदर ही रखेगा, उसको बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको लिखने हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। इस तरह से आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट क्लियर हो गया है। इसमें 3 प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड no medium is necessary for it, for radiation. Yes, convection के 2 फिनोमिनन है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और कुछ एप्लीकेशंस हैं बेस्ड ऑन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो आपको ये करनी है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।